गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मुकेश कुमार जांगड़। जैसा कि अभी तक मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें आरपीएससी ने जो रिक्रूटमेंट निकाला है केमिस्ट्री का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट निकाला है, उसमें केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट और जीके का जो पेपर थर्ड था, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। उसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेज आ रहे हैं कि सर कुछ थर्ड पेपर के बारे में भी स्ट्रेटजी बताओ। तो आज हम लोग जो है हमारा थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे, और इस पेपर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। देखो, मैं केवल आप लोगों की हेल्प के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए सूटेबल है मेरा बताया हुआ तरीका, तो आप लोग अडोप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, आप अपने हिसाब से तैयारी करें। मैं बस बहुत से लोगों की फ़ोन कॉल आ रही, उसके बेसिस पे मैंने कहा सबको एक साथ नहीं बता पाएंगे, तो मैंने कहा एक वीडियोज़ हम लोग डाल देते हैं। तो देखो, जो आपका केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है, उसकी स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो जैसे मैंने तैयारी की थी। देखो, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस स्ट्रेटजी को सुनने के बाद आपको लगेगा एक बार कि सर इतना कुछ क्यों बता रहे हैं, लेकिन जब आप कोशिश करोगे और सारे मैटर को एक जगह करने लगोगे, तो जो मैं जितना मैटर आपको बताऊंगा वो 1 या 2 दिन में सारा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। देखो, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। देखो, इस यूनिट के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, इस यूनिट के लिए क्या कर सकते हो आप। देखो, जैसा कि आपको सबके पता है कि अपने जो एक केमिस्ट्री के सर हैं, जो एसके कॉलेज में इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर एसके वर्मा। क्या नाम है सर का? एसके वर्मा। देखो, अगर आप इस यूनिट को सर के नोट से तैयार करते हो या सर की हेल्प लेते हो, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपका इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सर के नोट से। ये मेरा आपसे प्रॉमिशन। तो इस यूनिट के लिए आप 100% एसके वर्मा सर के नोट्स पढ़ सकते हो। मैं 100% रिकमेंड करता हूँ इस यूनिट के लिए। ये आपकी यूनिट हो जाएगी। बाकी रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी एक नॉर्मल बुक परचेज कर रहे हो। जैसे आजकल एक बुक आ रही है मार्केट में, के.एल. कपूर की बुक आती है। किसकी बुक आती है? के.एल. कपूर की बुक आती है। तो उसमें आप प्रैक्टिस के लिए वो बुक परचेज कर सकते हो। अदरवाइज तो जैसे आपने कोचिंग कर रखी है, कोचिंग के आपके पास नोट्स होंगे, वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। एक इसके लिए थोड़ा सा आप एनसीईआरटी भी देख सकते हो। ठीक है, सेकेंड यूनिट की बात करते हैं हम लोग, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की। देखो, ये यूनिट, देखो अगर इस यूनिट की मैं बात करूं तो मैंने ये यूनिट एसके वर्मा सर के नोट से ही शुरुआत की थी। मीन्स ये यूनिट के लिए भी एसके वर्मा सर के नोट्स 100% सफिशियंट है। उनकी कॉपी में से क्वेश्चन थे, सारे के सारे उनके नोट से क्वेश्चन थे, ये ध्यान रख लेना। दूसरा, अगर आप लोग फिर भी और पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग एक तो जो आपकी हुई की बुक आती है इनऑर्गेनिक की, और एक आती है आपकी मिसलर एंड टार की बुक। ये दोनों बुक से आप लोग हेल्प ले सकते हो। और ये देखो, जिसने नेट और गैट और जेआरएफ की तैयारी की है, ये दोनों बुक उस स्टूडेंट के पास आराम से मिल जाएंगी। बात रही प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए देखो वही, वैसे तो मैं कुछ बुक सर्च कर रहा हूँ, एक बेस्ट बुक मिलेगी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, लेकिन ज़्यादा मैं कहूँगा कि कोई भी जेई की, जैसे MS चौहान की बुक आती है तीनों, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, एक वही के.एल. कपूर की बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। बाकी तो आपने कोचिंग वोचिंग कर रखी है, तो वहाँ से भी आपके पास मैटर होगा प्रैक्टिस का। तो जो आपकी सेकंड यूनिट है, इसके लिए देखो मैं फिर से प्रायोरिटी दूंगा एसके वर्मा सर को नोट्स को। आपको पूरे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपकी दूसरी यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट की बात करते हैं हम लोग।
देखो तीसरी यूनिट है आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शंस, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, आइसोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन। देखो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट के लिए देखो आप लोग, अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा बेसिक पूछा जाएगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगी ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस यूनिट के लिए आप लोग हुई की बुक पढ़ सकते हो। जो इनऑर्गेनिक की हुई की बुक है वो आप इसके लिए पढ़ सकते हो। जो क्लेडन की नई बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 20 है, सॉरी उसका चैप्टर नंबर 39, जो सेकंड एडिशन है उसका चैप्टर 39 भी आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है। और अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस की बात करते हैं तो देखो आपके पास खूब सारे पेपर ऊपर होंगे नेट वेट की तैयारी के। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो प्रैक्टिस के लिए तो जो दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है कैरियर एंडेवर, वहाँ पे एक टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, अजय सर नाम है उनका। उन्होंने अपनी एक बुक निकाल रखी है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई अजय कुमार। तो आप अजय सर की बुक को परचेज कर सकते हो इस यूनिट के प्रैक्टिस के लिए, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। देखो ये सारी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी बुक्स मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको परचेज करनी होगी, अपने ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ठीक है। ये आपकी यूनिट हो गई है थर्ड। अगर हम लोग अब बात करें फोर्थ यूनिट की तो देखो फोर्थ यूनिट का जो है आपका है सॉलिड स्टेट के बारे में। फोर्थ जो यूनिट है आपकी किसके बारे में? सॉलिड स्टेट के बारे में। और देखो सॉलिड स्टेट में अगर मैं बात करूं बेसिकली तो आप लोग इसके लिए सबसे जो आपका बेस्ट रहेगा वो बेस्ट आपका रहेगा एनसीईआरटी। सॉलिड स्टेट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका एनसीईआरटी रहेगा, ये ध्यान रख लेना। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाह रहे तो एनसीईआरटी के अलावा आप क्या कर सकते हो? देखो जहाँ जिसने सरस्वती धाम से कोचिंग की है वो अखिल सर के नोट्स पढ़ सकता है, बहुत अच्छे नोट्स हैं सॉलिड स्टेट के। सॉलिड स्टेट के लिए अखिल सर के नोट्स सफिशिएंट हैं। ठीक है। 12th क्लास की जो मैंने बुक बता दी आपको, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आप। ठीक है। इसके बाद अगर प्रैक्टिस की बात आती है तो मैं फिर एक बार रिकमेंड करूँगा कि आप कैरियर एंडेवर जो दिल्ली का इंस्टीट्यूट है, मैंने यहाँ पे लगभग 4-5 साल टीचिंग करवाई है, कैरियर एंडेवर का आप सॉलिड स्टेट का मैटर यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बहुत बेस्ट है। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोगों की पूरी सॉलिड एकदम गजब की हो जाएगी। ठीक है। ये आपकी फोर्थ यूनिट हो गई है। अगर हम लोग फिफ्थ यूनिट की बात करें तो आपकी जो फिफ्थ यूनिट है वो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट्स। देखो इस चैप्टर के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, एक ही बुक सजेस्ट करूँगा इस चैप्टर के लिए मैं आपको, और वो है आपकी क्लेडन की बुक। कौन सी बुक? क्लेडन की बुक मोर देन सफिशिएंट है, ये ध्यान रख लेना। और अगर आप थोड़ा सा वैसे हेल्प और लेना चाहो तो आप लोग जगदम्बा सिंह की बुक की हेल्प ले सकते हो। ऑथेंटिक बुक नहीं है लेकिन आपको मैटर बहुत अच्छा मिल जाएगा जगदम्बा सिंह की बुक में। ठीक है। इस चैप्टर के लिए आप लोग ये सारा कर सकते हो। और फिर वही बात है, अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिस की तो इस ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन वाली की प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक तो जगदम्बा सिंह की बुक यूज कर सकते हो और एक एम एस चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है, उसको आप लोग यूज कर सकते हो। देखो ये सारी बुक्स के नाम लिख लेना इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ, बहुत काम की बुक्स हैं, आज ही नहीं आगे भी आपके काम आएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम लोग 6 यूनिट की बात करते हैं तो 6 यूनिट में आपके है सिंथेटिक यूज ऑफ, एक तरह से ये इनोलेट केमिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? इनोलेट केमिस्ट्री का है। और इनोलेट केमिस्ट्री के लिए देखो आप लोग जो क्लेडन है उसका चैप्टर नंबर 20 पढ़ सकते हो। जो क्लेडन की बुक है उसका जो सेकंड एडिशन है उसका चैप्टर नंबर 20 पढ़ सकते हो। बाकी इसका कुछ मैटर मैं भी आपको
ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आपका इनोलेट केमिस्ट्री हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए देखो जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन है वो सारी इसकी प्रैक्टिस में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए देखो आपने जहाँ से भी कोचिंग वोचिंग की है, कर रखी है, वो वहाँ से आपको जो भी मैटर मिला है उसकी हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो आगे बात करते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की। और देखो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में मैं जो मोस्ट प्रायोरिटी देना चाहूँगा वो मैं अखिल सर के नोट्स को और उनकी क्लास को देना चाहूँगा। मोर देन सफिशिएंट होगा, अखिल सर की क्लास इस यूनिट के लिए मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो तो आप क्लेडन पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? क्लेडन पढ़ सकते हो। उसमें एक अलग चैप्टर है पेरीसाइक्लिक का, 2 चैप्टर है, वो दोनों चैप्टर आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप जगदम्बा सिंह की जो प्रगति प्रगसन की बुक है वो भी आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। बाकी पेरीसाइकिल की प्रॉब्लम्स तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप लोग इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री की। देखो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको रेस में आगे निकलना है तो इस चैप्टर पर आपको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना है। देखो इसके लिए एक तो देखो आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, एक जगदम्बा सिंह की बुक आती है प्रगति प्रकाशन की, वो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। बाकी जितेंद्र सर के नोट्स हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं अच्छी तरफ से। देखो इस यूनिट के लिए मैं कहूँगा सुरेश सर के नोट्स भी बहुत फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। तो मैंने बता दिया है, आपको जहाँ से सूटेबल लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैं आपको केवल गाइड कर रहा हूँ, मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि किसी एक आदमी का प्रचार किया जाए या किसी को हाईलाइट कर रहा हूँ। बस मैं केवल आप लोगों की हेल्प के लिए आपको मैटर बता रहा हूँ कि आपको मैटर कहाँ से लेना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सुरेश सर के नोट्स पढ़ो, जितिन सर के नोट्स पढ़ो, अखिल सर के पढ़ो, कैरियन डोर के पढ़ो, नहीं। मैं आपको केवल सजेस्ट कर रहा हूँ जहाँ से मैंने तैयारी की थी और हो सकता है उससे आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिट 9 की बात करते हैं हम लोग। यूनिट 9 में देखो ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए। इस चैप्टर में या इस यूनिट में जो बच्चा या जो स्टूडेंट आगे निकल जाएगा वो सिलेक्शन की दौड़ में आगे रहेगा। देखो इसकी हेल्प के लिए देखो सबसे बड़ा साधन तो आपका है गूगल। गूगल के अलावा कुछ हेल्प मैं करूँगा आपकी, मीन्स आपकी हेल्प थोड़ा सा मैं करूँगा, मुकेश कुमार। इसके अलावा देखो ये जो है आप पार्टीशन और एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, वो आप लोग जो है किसी रिसर्च स्कॉलर से आप लोग डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ का। इसके अलावा देखो मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा, आई एम नॉट श्योर, बट मैं कोशिश करूँगा कि जो कैरियन डेवर इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ पे एक सर है गुप्ता सर, जो RCF कुछ फर्टिलाइज़र कंपनी है, RMF है कि RCF, सॉरी आई मेरा पूरा नाम याद नहीं आ रहा। देखो वो खुद वो जो सर हैं बहुत पॉपुलर सर हैं दिल्ली में, और उन सर का ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा और मैं स्पेशली कैरियन डेवर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 या 3 या 4 जितने भी वीडियो हो सके इस यूनिट पर गुप्ता सर से बनवा करके अपन लोगों को प्रोवाइड करवाएं। बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद ने गुप्ता सर से ये वाली यूनिट तैयार की थी। उस समय मैं दिल्ली था पेटेंट ऑफिस में और मैं कैरियन डेवर में पढ़ाता था, मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता था बेसिकली। तो मैं गुप्ता सर से मैंने हेल्प ली थी और मेरे को बहुत फ़ायदा मिला गुप्ता सर से। तो देखो आप लोगों के लिए पर्सनली मैं गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूँगा और कैरियन डेवर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वो भी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 3 या 4 वीडियो जितने भी हैं वो बना करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएं। तो इस यूनिट का थोड़ा सा देखो सबसे ज़्यादा हेल्प तो बाकी गूगल ही करेगा इस यूनिट में। आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा इसके। बाकी आपके पास मैटर है तो आप लोग भी उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो आगे बात करते हैं। देखो आपका है क्वांटम थ्योरी। देखो क्वांटम थ्योरी, मैं बेसिकली बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से है तो मेरी फिजिकल भी देखो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो फिर मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके लिए बेस्ट सोर्स है आपका पीएसपी से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग।
इसके साथ ही देखो जो 11th यूनिट है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसके लिए भी आप लोग पीएसपी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप जितिन सर की हेल्प ले सकते हो और वहाँ से जो भी मैटर है आपके पास उससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो इन दोनों यूनिट के लिए, ये ध्यान रख लेना। थोड़ा सा जोर देने की ज़रूरत है बायो वाले स्टूडेंट्स को, मैंने पिछले वीडियो में बताया था अब और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स। और फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स में आपको क्या पढ़ना है, देखो ये सारी चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें आपको कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन कुछ टॉपिक जो हैं, जो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन है, वो आपको पीएसपी की बुक में मिल जाएंगी। कहाँ से मिल जाएंगी? वो आपको पीएसपी की बुक में मिल जाएंगी। बाकी इसका मैटर कैरन डेवर की सीट में बहुत अच्छा दे रखा है, आप लोग देखो कांटेक्ट कर सकते हो, आप लोग नहीं कर सकते हो तो मैं देखो ग्रुप में ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी हार्ड कॉपी के लिए तो देखो आपको खुद को ही कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए देखो इसकी प्रैक्टिस में लिए कैरन डेवर से अच्छी सीट आपको कहीं नहीं मिल सकती। एक बार आप लोग पढ़ के देखना, बहुत ही शानदार सीट है। किसी को नहीं मिले तो मेरी हेल्प ले, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी सॉफ्ट कॉपी तो देखो जो बुक्स और जो नोट्स मैं बता रहा हूँ वो सारा मैं अवेलेबल करवाऊँगा आप लोगों को जो है मेरे प्लेटफॉर्म पे। फिर देखो 13th जो यूनिट है वो है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। देखो आपको ग्रुप थ्योरी पढ़नी है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे निकलने के लिए, जो आपको कंपटीशन की दौड़ में बहुत आगे कर देगा। ये वाला चैप्टर नेट में बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको देखो अब फ़ायदा मिलेगा कहीं ना कहीं से। देखो इस यूनिट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे जिसने सरस्वती धाम में पढ़ रखा है तो जितिन सर से हेल्प ले सकते हो आप लोग। और अगर हम लोग इसके सीट्स की बात करें तो देखो इसके लिए भी आप लोग कैरियर एंडेवर को प्रायोरिटी दे सकते हैं। किसको प्रायोरिटी दे सकते हो आप लोग? कैरियर एंडेवर की जो सीट है वो बहुत ही अच्छी सीट है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की सीट है। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए सिमेट्री एंड पॉइंट ग्रुप की प्रैक्टिस के लिए कैरियर एंडेवर की जो सीट्स हैं उनको प्रायोरिटी दे सकते हो। बाकी आपके पास जो भी मैटर है आप लोग उसे पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट की, जो आपकी 14वें नंबर की यूनिट है। देखो नेचुरल प्रोडक्ट में देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड्स, ये तो देखो आपको कहीं भी मिल जाएगा बीएससी तक की बुक में, तो आप इसको वहाँ से तैयार कर लें। प्रैक्टिस के लिए इस पार्ट की प्रैक्टिस के लिए आप एमएस चौहान जो केमिस्ट्री की बुक है उसकी हेल्प ले सकते हो आप लोग। उसमें आपको बहुत अच्छा मैटर है, उसका जो ऑब्जेक्टिव मैटर है उसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट है आपकी कोलाइड एंड सरफेस केमिस्ट्री। कोलाइड एंड सरफेस केमिस्ट्री में देखो क्या है, आप लोग इसके लिए एक तो गूगल की हेल्प ले सकते हो और एक तो गूगल की और एक पीएसपी की हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आप देखो इसमें जितिन सर के नोट्स पढ़ सकते हो और कैरियर एंडेवर जो है उसकी जो है बुकलेट आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट जो आपकी यूनिट है वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए देखो सबसे बेस्ट जो आपकी बुक है वो हुई की बुक है। किसकी बुक है? हुई की बुक है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप करना चाहो तो देखो वही दो चीज़ें हैं, या तो आप कैरियर एंडेवर की सीट्स ले सकते हो या फिर आप अजय सर की बुक खरीद सकते हो। ये दोनों चीज़ें बेस्ट हैं। समझ में आ गया? बायो इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, या तो आप लोग कैरियर एंडेवर की सीट खरीद सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो, या फिर अजय सर की बुक खरीद सकते हो। अजय सर की जो बुक है वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक में, इसमें प्रैक्टिस के बहुत सारे सेट हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो आप थ्योरी कितने भी पढ़ लेना, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको अपना बेसिक जो कंसंट्रेशन करना है वो प्रैक्टिस पे करना है। देखो क्योंकि देखो थ्योरी आप लोगों ने बहुत पढ़ रखी है भाई, कितनी थ्योरी पढ़ोगे, कितनी बार पढ़ोगे यार, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को
समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप लोग इस पेपर का मैटर तैयार कर सकते हो। देखो, मैं केवल आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, आपको लगे कि आप लोगों के हेल्पफुल है तो आप लोग अडोप्ट कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहो। ठीक है, एक और जो मैटर आ रहा है, ये तो सारा वही है कि पेपर 75 मार्क्स का है और 150 क्वेश्चन आएंगे, ये सारा मैटर है। ठीक है, बाकी देखो किसी को कोई इश्यू है, अब देखो जो मेन चीज़ जो मैं बताने चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने ये सारी बुक्स जो है आपको सजेस्ट कर दी हैं। जितनी भी सारी बुक थी वो सारी बुक्स मैंने आपको सजेस्ट कर दी हैं जिनसे मैंने तैयारी की थी। अब देखो, आपको ये मैटर सॉफ्ट कॉपी में तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, और इसके लिए देखो आप लोग, जो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हो। उस टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। अगर इस वीडियो के नीचे भी नहीं है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूंगा और आप उस लिंक से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है 7065734738। इस ग्रुप पर आप लोग कुछ भी हेलो हाय लिख के भेज देना कि सर मेरे को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जितना भी मैटर है मैं सारा उस ग्रुप में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जीके के मैटर का भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको कोई भी बेसिक प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। देखो, आप लोग तैयारी स्टार्ट करो। जितना भी मेरे पास बहुत लोगों के, मेरे जो सीनियर्स जूनियर्स हैं, मेरे साथ के लोग हैं, उन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बस आप सबकी हेल्प के लिए मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। तो एक ये टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने की बात होगी। देखो, एक लास्ट जो हमारा मैटर हो रहा है वो और हम लोग देख लें। देखो, एक जो मैटर आ रहा है वो टेस्ट सीरीज का आ रहा है। देखो, टेस्ट सीरीज़ जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप लोग ज्वाइन करो, उसमें किसी का कोई प्रेशर नहीं है। अभी जैसे सरस्वती धाम ने भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। अब की बार तो राजस्थान के बाहर की जो कोचिंगें हैं उन्होंने भी आरपीएससी का बैच स्टार्ट किया है। कैम एकेडमी है दिल्ली में, उसने भी स्टार्ट किया है। कैम फैक्ट एजुकेशन है, उसने भी स्टार्ट किया है। एक पुणे में कोई इंस्टीट्यूट है IFSA करके, उसने भी अपना स्टार्ट किया है। इन सब ने अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। खैर, सरस्वती धाम तो राजस्थान का, तो वो तो एक चलो स्टार्ट किया है, लेकिन बाहर वाले इंस्टीट्यूट भी कंपटीशन में आ रहे हैं। तो देखो, आपको जैसा सूटेबल लगे आप अपना ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप सब लोग पढ़े लिखे हो, देखो उसमें ज़्यादा आपको सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक जो बात और आ रही है, वो जो आप लोगों से लोग जो कह रहे हैं कि सर एक टेस्ट सीरीज़ आप भी प्रोवाइड करो। तो देखो, मेरी टेस्ट सीरीज़, देखो मैं सबको बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो जो मैं फ्री में कर पा रहा हूँ आप लोगों को वो कर रहा हूँ। बाकी देखो, टेस्ट सीरीज़ के लिए ऐप भी चाहिए, पेपर टाइप भी करना चाहिए। तो देखो, इन सब के फ़ोन के बावजूद मैंने किसी से बात की है, कोई मिलने वाले हैं हमारे, उन्होंने ये कहा है कि देखो जो एक क्राइटेरिया रखा है, आप लोगों को देखो सूटेबल लगे तो एडोप्ट करना, मानना, सुनना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने मतलब क्वेश्चंस वगैरह में मैं भी हेल्प करूंगा। बाकी हमने जो टारगेट रखा है वो हम लोग हर एक यूनिट से, जैसे आपकी लगभग 30 यूनिट है, 31 यूनिट है, उन 30 यूनिट से प्रत्येक यूनिट से हम लोग सबसे पहले एक 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे जो माइनर टेस्ट होगा, और फिर एक 40 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे जो एक तरह से उस यूनिट का मेजर टेस्ट होगा। ठीक है, तो जो 31 यूनिट है आपकी, 30 जितनी भी यूनिट है, उन सारी यूनिट से 2-2 टेस्ट होंगे आपके, और ये जो टेस्ट होंगे वो एक यूनिट के टेस्ट एक वीक में हो जाएंगे, दोनों टेस्ट। ऐसा हो सकता है जैसे एक गुरुवार को हो गया तो एक संडे को हो जाएगा, हर एक यूनिट से। तो आपके इस टाइप से लगभग 60 टेस्ट हो जाएंगे। तो देखो, 60 टेस्ट तो आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या करेंगे। इसके बाद जब आपके 60 टेस्ट मीन्स प्रत्येक यूनिट से 2 टेस्ट कवर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपके 6 मेजर टेस्ट होंगे, और 6 मेजर टेस्ट में पहले पेपर में 15 यूनिट हैं,
तो 5 यूनिट का एक टेस्ट होगा। पहली 5 का एक टेस्ट, फिर 6 से 10 तक का दूसरा टेस्ट और फिर 11 से 15 तक का तीसरा टेस्ट। ऐसे ही ये 3 जो मेजर टेस्ट हैं वो मेजर टेस्ट सेकंड पेपर में होंगे, मतलब फर्स्ट पेपर में 3। तो इस तरह से आपके पेपर हो जाएंगे टोटल 76। और उसके बाद फाइनली आपके जो दोनों बुक हैं उनके 3 टेस्ट और जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। जो पहले मेजर थे उनमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये जो होंगे वो आपके 3 टेस्ट होंगे दोनों पेपर के, वो आपके होंगे 150 क्वेश्चन के। और देखो ये केवल मेरी प्लानिंग है, देखो हमने बात की है, अब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, आने वाले 2-4 दिन में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे भरोसे ना रहें फिर आप कहीं सोचो कि सर भी कुछ अवेलेबल करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो सर उन्होंने ये कहा है, फिर जो मिलने वाले हैं उन्होंने ये हमने डिस्कस किया कि ये सारा केमिस्ट्री का मैटर ये हमारी मेहनत का काम है, और वो जो है अपना अलग भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, कुछ जीके वगैरह का चलाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको जीके के लगभग 20 से 30 टेस्ट, हो सकता है ज़्यादा भी हों, ये टेस्ट इस केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ के साथ फ्री दे देंगे। ठीक है, तो देखो रिज़ल्ट क्या है कुल मिला करके कि जो हम लोग हैं आपको हो सकता है लगभग 75 टेस्ट तो आपको केमिस्ट्री के 85 टेस्ट तो आपको केमिस्ट्री के प्रोवाइड करवाएं। लगभग मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को लगभग 3000 क्वेश्चन, 3000 से 3500 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकें। और देखो ये ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हम जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे विद क्वालिटी। एक चीज़ और मैं आप लोगों के लिए करूँगा इसमें कि मैं आपको हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा, हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ये ध्यान रख लेना। वो पेन टैब से होगा, लाइव नहीं होगा। देखो जो पेन टैब से होगा, क्योंकि इतनी सुविधाएं मेरे पास नहीं है देखो कि मैं आपको लाइव आकर के डिस्कस कर सकूं। मेरे पास जैसी सुविधाएं हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो ये टेस्ट का हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो लगभग 85 टेस्ट तो ये 85 टेस्ट तो लगभग केमिस्ट्री के और लगभग 25 टेस्ट जीके के, लगभग 110 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे की कोशिश है मतलब है। अब देखो आपको पता है, आप उसको अदरवाइज़ मत लेना कि सर भी कुछ फ्री में दे रहे थे और पे आ गए। देखो आपको पता है क्वेश्चन भी टाइप करने हैं, ऐप का भी काम है, और इसमें मेरा कुछ नहीं है। जिससे मैंने बात की है उसके बेसिस पे इस सब का जो प्राइस रखा जाएगा वो आपका रखा जाएगा 2000 रुपये, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो आप इस 2000 को लेकर के ये मत सोचना कि सर ने इतने दिन इसलिए किया है कि वो अपना टेस्ट, हमें कोई फ़ायदा नहीं है 2000 का। हम लोग केवल इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे को एक अच्छा मैटर मिल सके। ये टेस्ट सीरीज़ का मेरी तरफ से किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बस मैं केवल आप लोगों की हेल्प के लिए, और कुछ मेरे बहुत अच्छे खास हैं उन सब के एक तरह से कहने पर ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप इसको ख़रीदना ही नहीं ख़रीदना, वो आपकी मर्ज़ी है। और अभी तो श्योरिटी भी नहीं है, ये हम लोग केवल प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करने की। अगर ये जो एक प्लानिंग है अगर वो सक्सेस हो पाई तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ बिल्कुल श्योर नहीं है कि हम लोग ऐसा कर ही पाएंगे। क्योंकि देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं, मजाक नहीं है इतने सारे क्वेश्चन और इतने सारे पेपर बनाना, क्योंकि हमारे पास कोई पहले का मैटर तो है नहीं कोचिंगों की तरह कि भाई मैटर था डाल दिया कहीं भी उठा करके। तो ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आप लोगों को। आप लोगों को जैसा सूटेबल लगे आप लोग एक बार करो स्टार्ट। बाकी एक बार फिर कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपको जितना भी बुक्स वगैरह मैंने बताई है, मैटर मैंने बताया, उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप से। मैं सारा मैटर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद लेकर के। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।